तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन के लिए आप लोगों को पता है ऑक्टल नंबर में कितना रेंज रहता है और रेडिक्स रहता है हम लोग का 0 to 7। मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का रहता है ऑक्टल नंबर में रेंज और रेडिक्स, ठीक है। और हम लोग का बेस कितना रहता है, बेस रहता है 8, ठीक है। और रेंज रहता है 0 to 7। और ये ईच डिजिट्स हम लोग का 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर 0 को हम रिप्रेजेंट करें तो 0 0 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करें 0 0 1। वैसे ही 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 0 0 1 0। वैसे ही 3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों का 0 1 1। वैसे ही 4 को ऐसे करके चलता है। तो चलिए देख लेते हैं टेबल को एक बार, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए टेबल को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हम लोग का टेबल। तो आप लोग देख सकते हैं 0 के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, 0 0 0। 1 के लिए 0 0 1। 2 के लिए 0 1 0। 3 के लिए 0 1 1। 4 के लिए 1 0 0 एंड 5 के लिए 1 0 एंड 6 के लिए 110 एंड 7 के लिए 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन। मतलब ऑक्टल नंबर को अगर बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करें तो वो 3 बिट में रिप्रेजेंट होगा, 3 बिट, ठीक है। देखिए ये 1 बिट 2 बिट और 3 बिट, 3 बिट में ये लोग रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑक्टल नंबर को। अब ऑक्टल नंबर को 3 बिट में क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को पता है ऑक्टल नंबर का बेस कितना रहता है, 8, ठीक है। ये हो गया ऑक्टल नंबर का बेस। और कोई भी कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। मीन्स अगर हम लोग ABC भी लिखे तो वो क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग अगर 8 लिखे तो वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग का मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक सिस्टम है वो किस में काम करता है, बाइनरी का। और बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। तो बाइनरी का बेस कितना रहता है, बाइनरी का बेस रहता है 2। तो इसलिए हम लोग 2 लिखते हैं और टू द पावर x, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज में अगर टू द पावर x लिखे हैं और इक्वल्स टू 8 लिखे हैं, ठीक है। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो जैसे हम लोग यहाँ पर बोथ साइड में लॉग लें तो log 8 इज इक्वल्स टू log 2 टू द पावर x। तो क्या होगा हम लोग का log 8 x log 2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का x इज इक्वल्स टू log 8 बाई log 2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर हम निकालें ऑक्टल के केस में तो x का वैल्यू निकलेगा 3, ठीक है। ऑक्टल के केस में x का वैल्यू निकलेगा हम लोग का 3। तो इसीलिए किसी भी ऑक्टल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर जैसे अगर 2 टू द पावर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना आएगा 2 टू द पावर 4 और 4 टू जा 8। तो ऑक्टल नंबर का ये बेस हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ऑक्टल नंबर का बेस। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मतलब ऑक्टल नंबर को हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिट्स नहीं कहेंगे, सॉरी डिजिट्स नहीं कहेंगे, हम लोग बिट्स कहेंगे उसे। क्योंकि डिजिट्स डेसिमल के केस में होता है जिसका बेस 10 रहता है। इसके केस में हम लोग इसको डिजिट्स कहेंगे, ठीक है। इसके केस में डेसिमल के केस में हम लोग इसको डिजिट्स कहेंगे। लेकिन जहाँ पर केस आता है ऑक्टल बाइनरी ये सब का केस में हम लोग इसको बिट्स कहेंगे, ठीक है। बिट्स इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ ए डाटा, ओके। बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डाटा। तो इसीलिए हम लोग इसको बिट्स कहेंगे। तो ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप लोगों ने देख लिया किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसका 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 8 होता है। तो अगर हम बोथ साइड में लॉग ले लें तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसीलिए हम लोग ऑक्टल नंबर को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल कैसे हम लोग ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्सन करेंगे। तो एक एग्जांपल के तौर में हम लोग ले लेते हैं 37.45, ठीक है। 37.45। तो ये हो गया हम लोग का एक एग्जांपल। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी, ठीक है। ये बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस होता है 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं 37.5 को 45 को। तो अब 3 को हम लोग के पहले वाले टेबल में हम लोगों ने देखा था, ये देखिए 3 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 1 से, ठीक है। तो 3 को हम लोग लिख लेते हैं 3 बिट्स में। 3 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, ठीक है। 3 को क्योंकि ऑक्टल नंबर है तो हम लोग को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 0 1 1, ठीक है। 3 को हम लोग 0 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 7 को देख लेते हैं। 7 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 7, ये देखिए 7 को हम लोग 1 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये देख लीजिए 7
111, ठीक है, 3 बिट्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देख लेते हैं टेबल में। तो 100 से रिप्रेजेंट करते हैं 4 को, तो यहाँ पर 100, ठीक है। उसके बाद 5 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5101 से रिप्रेजेंट किया जाता है 5 को, तो 5 को ऐसे 101। तो आपको पहले आप लोग टेबल देख के ही सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग बिना देख के कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल नंबर को लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट उसके 3 बिट्स लिख लेने पड़ेंगे। जैसे अगर 3 का है, 3 का इक्विवेलेंट बिट्स क्या होगा, 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा 011, ठीक है। वैसे ही 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, 111। वैसे ही 4 का 100। तो ऐसे ही हम लोगों का ये मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट 011 111 100 101, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग ऑक्टल से कन्वर्ट किए थे। ऑक्टल का नंबर क्या था, 37.45। इससे हम लोग कन्वर्ट किए थे, तो हम लोगों को क्या मिला, और बाइनरी इक्विवेलेंट इसका और इस ऑक्टल नंबर का 011 111 100 101। हम लोग को 3 बिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो यही हम लोग का ऑक्टल नंबर मिल गया, बहुत ही ईजी है। तो अगर आप लोगों ने बहुत मतलब थोड़ा सा भी अगर इसमें दिमाग लगा लिया तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक डेसिमल था, ये डेसिमल को हम लोगों ने भूल चुके थे, 37.45 के बीच में था, तो ये हाँ यहाँ पर होगा डेसिमल, ठीक है। तो ये आ गया है डेसिमल, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, डेसिमल वाला ही, 22.07। इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले 22.07। तो 2 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 010। उसके बाद इसको भी 010, उसके बाद 000। 0 को भी हम लोग 3 बिट्स में लिखेंगे क्योंकि ऑक्टल में है, आप लोग को याद रहना चाहिए। और वो 7 को 111। तो देख लेते हैं इस टेबल को और एक बार, क्योंकि तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 को 000 से लिखे हैं, 7 को 111 से लिखे हैं, उसके बाद 2 को 010 से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को टेबल देख के सॉल्व करना है पहले, उसके बाद हम लोग को टेबल बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं बहुत ही जल्दी। 010 010, उसके बाद 000 पॉइंट, सॉरी 0 के आगे पॉइंट होगा, 0.000111। तो ये हो गया हम लोगों का डेसिमल इक्विवेलेंट इस ऑक्टल नंबर का। तो किस ऑक्टल नंबर का, 22.07 का ये डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना होगा ये सारे प्रॉब्लम्स। तो हम लोग अब ऑक्टल टू बाइनरी हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्सन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ऑक्टल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर कोई ऑक्टल नंबर है, जैसे 27 है, ठीक है, तो 2 को हम लोग 010 लिखेंगे और 7 को 111 से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बाइनरी इक्विवेलेंट। तो चलिए देख लेते हैं 010 और ये 111। तो ये हम लोग का 27 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो कि ऑक्टल में था। तो इसको अगर हम लोग बाइनरी से, सॉरी ऑक्टल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 3 डिजिट्स में ये लोग कन्वर्ट होगा, 3 डिजिट्स में ये लोग रिप्रेजेंट किया जाता है 3 बिट्स में। तो अगर ऑक्टल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये लोग 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होंगे। तो सेम टू सेम अगर हम लोग बाइनरी से ऑक्टल करें तो 3 बिट्स को ही अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करके ऑक्टल में कर दे तो ईजी हो जाएगा। जैसे 010 है, ठीक है, तो इसको अगर 3 बिट्स में हम लोग कन्वर्ट करें तो कितना ऑक्टल नंबर आएगा, 2 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को पता है वो वाला टेबल, ये वाला टेबल आप लोगों को पता है। तो ये क्या है, ये 2 है। तो ये वाला टेबल आप लोगों को याद है। तो 2 को हम लोग 010 से रिप्रेजेंट करते हैं और 7 को हम लोग 111 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला टेबल याद रखने से आपको हो गया, ठीक है। तो चलिए ये वाला टेबल फिर से लिख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का टेबल, ठीक है। तो ये हम लोग का टेबल हो गया। तो इस केस में हम लोगों को सबसे पहले ग्रुप बनाना है 3 बिट्स का, उसके बाद उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे एक नंबर हो गया हम लोगों का, चलिए देख लेते हैं 10110.011, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक बाइनरी नंबर। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो बाइनरी नंबर सबसे पहले 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये 3 डिजिट्स का ग्रुप हो गया 010 और एक ये हो गया
और एक ये हो गया। तो 010 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, तो वैसे ही 110 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं 6 से, और हम लोग 011 को हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया 26.3, ठीक है, ये पॉइंट था, इसके बाद 26.3 ऑक्टल में हो गया। तो चलिए और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो जैसे देख लेते हैं 1011.11, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का न्यूमेरिकल, इसको हम लोगों को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल मीन्स बेस 8, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इसको ग्रुप बना के सॉल्व करना है। तो ये है हम लोगों का 1011.11, ये हो गया बाइनरी, ठीक है। तो अगर इसको ग्रुप बनाए तो 3 का ग्रुप हो गया ये एक, और ये तो 3 का ग्रुप हो ही नहीं रहा है, ये डेसिमल के पार हो जाएगा। तो ये हो गया, और एक ये भी 3 का ग्रुप नहीं हो रहा है। तो कैसे करें, अब तो बहुत दिक्कत वाला बात हो गया। तो हम लोग को एक फंडा लगाना है। तो हम लोग को ये बात पता रहनी चाहिए कि पॉइंट के आगे से हम लोगों को, पॉइंट के आगे से आप लोगों को तो पता ही है, पॉइंट के आगे से हम लोगों को राइट टू लेफ्ट मूव करना होता है, और पॉइंट के बाद हम लोगों को लेफ्ट टू राइट मूव करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों को पॉइंट के आगे में सबसे पहले 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और पॉइंट के बाद हम लोग को सबसे लास्ट में 0 लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को समझ नहीं आया होगा शायद, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या बोले थे हम। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट के आगे, ये सब नंबर क्या है पॉइंट के आगे है। तो पॉइंट के आगे हम लोग क्या 0 लगाना पड़ेगा, पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया पहले 0। तो 3 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 0 लगा देते हैं, और इसके बाद भी 0 0 लगा देते हैं, ठीक है। 2 0 लगा दिए, 3 का ग्रुप बनाना है ना हम लोग को, तभी ना हम लोग को 3 बिट्स में नंबर मिलेगा। तो नंबर लिख लेते हैं, नया नंबर 001 011 0.110, और एक 0 लगा लेते हैं। आप लोग पॉइंट के बाद इस साइड में, पॉइंट के बाद आप लोग अनलिमिटेड 0 लगा सकते हैं, इधर अनलिमिटेड इन्फिनाइट तक चलेगा, और इधर पॉइंट के आगे आप लोग इन्फिनाइट तक 0 लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है आप लोगों को 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसका 3 का ग्रुप अगर बनाए तो ये एक ग्रुप हो गया, 0 0 0 1 एक ग्रुप हो गया। नहीं, इसको हमने ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप लोगों को ग्रुप अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 1 0 एक ग्रुप हो गया, 1 1 0 एक ग्रुप हो गया, 0 एक ग्रुप हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो गया हम लोगों का 0 1 0 एक ग्रुप हो गया, तो 2 हो गया। 0 1 0 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। उसके बाद 1 1 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 1 1 0 को 6 लिखते हैं। उसके बाद ये 1 1 0 को हम लोग क्या लिखते हैं 6 ही लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 26.6। तो ये क्या था 0 1 0 1 1 0.110। तो ये हो गया हम लोगों का बाइनरी से ये ऑक्टल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ग्रुप बना के सॉल्व करना है, तभी सॉल्यूशन निकलेगा बहुत जल्द। ये एक मतलब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि पॉइंट के बाद आप लोग इन्फिनाइट 0 लगाइए, पॉइंट के आगे इन्फिनाइट 0 लगाइए, लेकिन आप लोग को ग्रुप कितना का बनाना है 3 बिट्स का ग्रुप बनाना है आपको, 3 करके पेयर में बनाना है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। इधर तो मैच नहीं हो रहा था इसीलिए हम लोगों ने 0 ऐड किया, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ऐसे आप लोगों को ग्रुप में पेयर में आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो जैसे 1001.1 1001.1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल। तो इसको भी हम लोग ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे 1001 है, तो हम लोग को पता है कि पॉइंट के बाद से हम लोग इन्फिनाइट 0 लगाते हैं, और पॉइंट के बाद भी हम लोग पॉइंट के आगे से भी हम लोग इन्फिनाइट 0 लगा सकते हैं, लगाते हैं नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 0। तो यहाँ पर कितना 0 लगाना पड़ेगा, हाँ लगा लेते हैं जितना मर्जी, 0 0 1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 जितना लगा सकते हैं आप लोग लगाइए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया हम लोग का 001, ये 001 और ये 100, ठीक है। तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो 001 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल में हम लोग देख लेते हैं चराग से। तो टेबल में 001 को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको भी ऐसे ही हम लोग आप टेबल देख सकते हैं, ये वाला टेबल आप लोग याद कर लीजिए, हम टेबल देख के नहीं। तो 001 को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 001 को फिर से 1 लिख लेते हैं, और ये 100 है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास टेबल, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ऑक्टल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो चलिए इस नंबर को लिख लेते हैं 11.4, ठीक है। तो हम लोग किससे बाइनरी से कन्वर्ट किए थे 100.01.1 से हम लोग ये ऑक्टल मिल गया।
तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप नंबर को लिख लीजिए, उसके बाद उसका 3-3 में ग्रुप बनाइए। अगर ग्रुप ना बने तो उसमें पॉइंट के आगे से इन्फिनाइट जीरो ऐड कीजिए और उसके बाद पॉइंट के बाद से भी इन्फिनाइट जीरो ऐड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद 3-3 का ग्रुप बनाइए और ऑक्टल नंबर निकाल लीजिए। सेम टू सेम तो ऑक्टल नंबर के केस में क्या होगा कि आप लोग उसको 3 बिट्स में डिजिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर 11 है तो उसको भी ऑक्टल नंबर 3 में कन्वर्ट कीजिए। वैसे भी जैसे कि अगर आप लोगों के पास 7 है तो उसको ऑक्टल नंबर 111 से रिप्रेजेंट कीजिए। अगर आप लोगों के पास 2 है तो उसको ऑक्टल नंबर 010 से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ऐसे आप लोग सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ऑक्टल टू बाइनरी निकालिए, उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल निकालिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हमारे पहले वीडियोस वाले लिंक को आप लोग खोल के देखिए और वो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और उसको भी शेयर कीजिए। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।